हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इथिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मेंस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इथिकल प्रिंसिपल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो है एक इथिकल एंकर है जिसके अंदर जस्टिस की बात होती है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लिबर्टी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ में, इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में, एंड फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड डिग्निटी में। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डिग्निटी एक कोर वैल्यू है, वो हमारी झलकती है आर्टिकल 21 से। इट एक्सपेंड्स डिग्निटी टू लाइफ, प्राइवेसी एंड लाइवलीहुड। स्टेट को ट्रीट करना चाहिए हर सिटीजन को रिस्पेक्टफुली। फिर हम बात करेंगे जस्टिस एज एन इथिकल कमिटमेंट बाय रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस थ्रू DPSPs। फिर इक्वालिटी एज अ मॉरल आइडल। इक्वालिटी हमारी झलकती है आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 17 से एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी एक वैल्यू है मॉरल ऑटोनॉमी की, कैसे वो हमारी दिखती है आर्टिकल 19 से फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29 पर्सनल लिबर्टी। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे, अडेयरेंस टू स्पिरिट नॉट जस्ट टैक्स, इथिकल बिहेवियर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। वेलफेयर ऑफ स्टेट इथिक्स के अंदर आते हैं हमारे DPSP जो प्रमोट करेंगे जस्टिस एंड कंपैशन एंड ड्यूटी टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज। अगला क्वेश्चन, हाउ डू द प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्ट द इथिकल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में इथिकल विजन कैसे दिखता है? बाय जस्टिस, फेयरनेस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट होगी इससे, लिबर्टी, सेल्फ डेवलपमेंट में फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करके, एंड फ्रेटर्निटी बाय सोशल हार्मनी एंड डिग्निटी। फंडामेंटल राइट्स में इथिकल गारंटी कैसे है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, इसके अंदर है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड अनटचेबिलिटी। फ्रीडम राइट्स आर्टिकल 19, इसके अंदर है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली एंड प्रोफेशन। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 में, इसमें है प्राइवेसी, हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, इसके अंदर बात होती है ह्यूमनिज्म एंड नो चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, यहाँ पर बात होती है इथिकल प्योरलिज्म की एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। फिर माइनॉरिटीज़ को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं जैसे कि प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, इथिकल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, फ्रेटर्निटी इज द इथिकल ग्लू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। सबसे पहले हम फ्रेटर्निटी का मतलब समझेंगे। ब्रदर लाइन्स एंड सोशल सॉलिडिटी, इसमें इमोशनल इंटीग्रेशन होता है डाइवर्स सोसाइटी में। क्यों फ्रेटर्निटी असेंशियल है? इंडिया के अंदर जो है काफ़ी सारे कल्चर और सोशल डाइवर्सिटी है, तो कास्ट, रिलीजन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए और यूनिटी एंड नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है। फ्रेटर्निटी को हम कैसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स, इक्वालिटी, सभी की रिस्पेक्ट करना, बैलेंस लिबर्टी बाय प्रिवेंट मिसयूज़ एंड स्ट्रेंथन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रेटर्निटी, उनकी बात करें तो आर्टिकल 17 जो एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, माइनॉरिटीज़ राइट आर्टिकल 29 to 30 के अंदर है, एंड प्रमोशन ऑफ सेक्युलरिज्म। जुडिशरी प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, ये हमारा झलकता है एससी स्ट्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉल्स फॉर टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म में। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइवर्सिटी प्रिंसिपल इन स्ट्रेंथनिंग द इथिकल फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर हम रोल की बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, इथिकल गाइडलाइंस की। इसमें स्टेट के वेलफेयर को प्रमोट करेंगे और प्रोवाइड करता है ये मॉरल डायरेक्शन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इथिकल वैल्यूज़ क्या हैं जो DPSP से झलकती हैं? वो है सोशल जस्टिस आर्टिकल 38, जिससे इनइक्वालिटी कम होगी, फेयरनेस प्रमोट होगी। इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39, इससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे एंड एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करेंगे। ह्यूमन डिग्निटी हमारी शो होती है आर्टिकल 42 ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस से।
कंपैशन एंड वेलफेयर हमारा झलकता है आर्टिकल 41 में, एड फॉर ओल्ड एज, सिकनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड 47 आर्टिकल पब्लिक हेल्थ में। एनवायरमेंटल एथिक्स आर्टिकल 48 इसके अंदर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। एंड आर्टिकल 51 ए क्लोज जी, इसके अंदर बात हुई है ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स की। सोशल रिफॉर्म्स के अंदर इथिक्स कैसे झलकता है यहाँ पर, यूसीसी आर्टिकल 44 इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस, एजुकेशन आर्टिकल 45 ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर जुडिशियल यूज़ ऑफ डीपीएसपी, यहाँ पर जो है आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया है, एंड मॉरल गाइडेंस इन जजमेंट्स। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सेफगार्ड द इथिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, इट मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बियॉन्ड लीगल टेक्स्ट एक स्पिरिट, इथिक्स और इंटेंट होना चाहिए। कौन कौन सी इथिकल वैल्यूज ये प्रोटेक्ट करता है, ये है रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, लिबर्टी एंड प्लूरलिज्म, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का क्या रोल है इसमें, ये प्रिवेंट करेगा मिसयूज ऑफ मेजॉरिटी पावर, एनश्योर करेगा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को, और टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट को प्रमोट करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ने क्या किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। नवतेज जौहर केस 2018, यहाँ पर LGBTQ और डिग्निटी एंड इक्वालिटी को प्रमोट किया गया। अगला केस है सबरीमाला केस 2018, इसमें जेंडर इक्वालिटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया। एंड जोसेफ शाइन 2018, यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी को प्रमोट किया। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका सोसाइटी और गवर्नेंस पर, इससे इथिकल बिहेवियर प्रमोट हुआ स्टेट एक्टर्स का, एनकरेज किया सिटीजन टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड एनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। अगला क्वेश्चन, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज कंट्रीब्यूट टू द इथिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बाय एनकरेज डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। स्ट्रेंथन करेंगे नेशनल वैल्यूज़ को बाय रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल्स, जो आर्टिकल 51 ए क्लोज ए में है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करेंगे, जो कि आर्टिकल 51 ए क्लोज सी के अंदर है। इथिकल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हारमनी हो सभी कम्युनिटी के साथ, ये हमारा आर्टिकल 51 ए क्लोज ई में है। एंड रिजेक्ट कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड इनटॉलरेंस। एनवायरमेंटल इथिक्स के अंदर आते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 51 ए क्लोज जी, और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल लिविंग। सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आते हैं, एबोलिश प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, जो कि आर्टिकल 51 ए क्लोज ई में बताया गया है। एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, आर्टिकल 51 ए क्लोज एच। लीगल रेनफोर्समेंट, कोर्ट यूज़ करती है ड्यूटीज़ को फॉर इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रेंथन करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फॉर्म्स एन इथिकल पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर है मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा और लॉ सभी पर जो है इक्वली अप्लाई होगा। इथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, इसमें है फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ये लिमिट करता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस को और ट्रांसपेरेंसी को एनश्योर करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स बाय सेफगार्ड सिविल लिबर्टी एंड चेक स्टेट एक्सेस, कैसे करता है ये सपोर्ट डेमोक्रेसी को बाय क्रिएट ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोट इथिकल गवर्नेंस। अगला है एग्जामिन हाउ सेक्युलरिज्म फॉर्म्स एन इथिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इथिकल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड नो स्टेट रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस इसका प्रेम्बल के अंदर सेक्युलर लिखा हुआ है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताता है आर्टिकल 25 to 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। इथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इसमें हैं इक्वालिटी एंड डिग्निटी, टॉलरेंस एंड हार्मनी, रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म। फिर है स्टेट्स रोल, स्टेट का क्या रोल है, न्यूट्रल टूवर्ड्स फेथ यानी कि प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए, इंटरवाइन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
जुडिशियल सपोर्ट में है SR बोमई केस, इसमें अंदर जो है सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है एंड प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी अगेंस्ट मेजॉरिटिज्म। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, ये प्रिजर्व करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन करेगा फ्रेटर्निटी को। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द इथिकल आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस। प्रियम्बल कमिटमेंट करता है यहाँ पर जस्टिस होनी चाहिए सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, इक्वालिटी विद डिग्निटी की ये बात करता है, जो कि हमारा झलकता है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 23 बैन ऑन ट्रैफिकिंग। फिर हम बात करेंगे रिजर्वेशन एज इथिकल करेक्शन, SC ST OBCs के लिए रिजर्वेशन, EWS के लिए रिजर्वेशन, ये प्रमोट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। DPSP फॉर सोशल जस्टिस, आर्टिकल 38 रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, आर्टिकल 39 प्रोटेक्ट करता है वीकर सेक्शंस को एंड आर्टिकल 46 अपलिफ्ट करेगा SC STs को। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, इसके अंदर आते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया है एंड प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। अगला क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल लिबर्टी गारंटीड दी जाती है आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स में एंड आर्टिकल 21 डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी में। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इथिकल बैलेंस की बात करें तो लिबर्टी मस्ट नॉट हार्म सोसाइटी एंड सोशल स्टेबिलिटी प्रोटेक्टेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है प्रमोट करता है रिस्पेक्ट एंड हार्मनी को एंड एश्योर करेगा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को। जुडिशरी का रोल है इसमें, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल है एंड बैलेंसिंग राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। डेमोक्रेटिक नेसेसिटी में बोथ लिबर्टी एंड ऑर्डर आर असेंशियल, जो एनकरेज करेगा इथिकल सिटीजनशिप को। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द इथिकल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। प्रियम्बल फाउंडेशन के अंदर बात हुई है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की। आर्टिकल 21 हमें बताता है लाइफ विद डिग्निटी एंड प्राइवेसी, लाइवलीहुड एंड शेल्टर के बारे में। एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 के अंदर। एक्सप्लॉयटेशन को बैन किया गया है, जैसे कि ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर। वेलफेयर ऑब्लिगेशंस DPSP, यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड को लेकर। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर एक्सपेंड किया गया है डिग्निटी को नई राइट्स के साथ और साथ में LGBTQ राइट्स एंड प्राइवेसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द इथिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो अमेंड नहीं किए जा सकते एंड एनश्योर कोर वैल्यूज रिमेन इंटैक्ट। इथिकल प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू से। पर्पस क्या है, इससे प्रिवेंट करेंगे मिसयूज ऑफ मेजॉरिटी पावर एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। की जजमेंट केशवानंदा भारती केस, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी एंड इंदिरा गांधी केस। इथिकल आउटकम्स हैं प्रिजर्व ट्रस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनश्योर करेगा ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को। मॉरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अथॉरिटिज्म बाय चेक्स आर्बिट्रेटरी अमेंडमेंट्स एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक इथिक्स। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे इस टॉपिक के। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द इथिकल वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Select the correct answer using the codes below. Correct answer is C, 1, 2 and 3 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, which principle forms the ethical basis of the preamble phrase we the people of India? Options are A, constitutionalism, B, popular sovereignty, C, pluralism and D, rule of law. Correct answer is B, popular sovereignty. Next, the directive principle of state policy primarily reflect which ethical foundation? Options are A, individualism, B, collective goods and social justice, C, absolutism and D, judicial activism.
Correct answer is B. Collective goods and social justice. Next, which of the following embodies the ethical idea of limited government? Fundamental rights, judicial review, parliamentary privilege, emergency provisions. Select the correct answer. Correct answer is A, 1 and 2 only. Next, the ethical principle underlying rule of law in the Constitution is best reflected in options are Article 25 to 28, B. Article 32 and 2 to 6, C. Article 14 and 15, and D. Article 300A and 368. Correct answer is Article 14 and 15. Next, which of the following constitutional provisions reflect the ethical principle of fraternity? Article 19, Article 51A Clause E, Fundamental Duties, and Article 17. Select the correct answer. Correct answer is C, 2, 3, and 4 only. Next, the ethical foundation of constitutional morality was emphasized in which of the following Supreme Court judgments? Options are A. Minerva Mills case, B. Keshwananda Bharti case, C. Navtej Singh Johar case, and D. Menaka Gandhi case. Correct answer is C. Navtej Singh Johar case. Next question. Which of the following reflect the ethical principle of justice as fairness? Correct options are A. Reservation of weaker section, B. Emergency provisions, C. Ordinance making power, and D. Anti-defense law. Correct answer is A. Reservation for weaker sections. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.